बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई हिंसा पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। उसने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से हलफनामा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा के बाद उठाए गए कदम की रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ के हिंसा पर अब से थोड़ी देर पहले संसद में भी जोरदार हंगामा हुआ था। इसके बाद दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अहम मसले पर संज्ञान लिया है और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। किश्तवाड़ में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार ने वहां पर क्या कदम उठाए, ये पूरी रिपोर्ट मांगी है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से सुप्रीम कोर्ट ने। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर जिस तरीके से लगातार माहौल गर्म है, सियासी दल लगातार इस पर हंगामा कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से इस पर रिपोर्ट मांगी है। चलिए आपको सुनाते हैं कि याचिकाकर्ता भीम सिंह ने क्या कुछ कहा था, जिन्होंने जम्मू किश्तवाड़ के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की। जो लोग फंसे हुए हैं रास्ते में, ये जमानी जमा खर्चा है। कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड नहीं थी जब उनके सरकारी वकील ने कहा कि ये हम अभी ऑर्डर नहीं किए हैं, हमने अभी जमानी जमा खर्ची की है कि वहाँ रिटायर्ड जज अपॉइंट होगा, वहाँ पर इतना कंपनसेशन मिलेगा। उन्हें सरकारी वकील ने कहा अभी फॉर्मल ऑर्डर होने हैं, तो कोर्ट ने कहा डिटेल एफिडेविट फाइल करो। बुधवार को केस लगा है और मुझे उम्मीद है हमारे जम्मू कश्मीर के लोग ये मैसेज समझेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कम्युनल हार्मनी बहुत जुड़ी है। वहाँ इतनी जितना हिंदुस्तान के साथ राब्ता, इसी तरह हमारा जम्मू कश्मीर का भाईचारा जो है वो कायम रहना चाहिए। ये मैंने कोर्ट को अपील की। थैंक यू। तो अब तक संसद में ही इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, अब तक किश्तवाड़ हिंसा की गूंज संसद में भी सुनाई दे रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर मुख्य सचिव से जवाब मांगा है कि क्या कुछ सरकार ने किया हिंसा के बाद। निश्चित तौर पर प्रत्युष और जिस तरह से याचिकाकर्ता ने पीआईएल दायर की थी, पैंथर्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं भीम सिंह, और उन्होंने जो मांग की थी, पहला उनका कंसर्न ये था कि जो वहाँ पर वो चल रहा है, हिंसा चल रही है, उसमें जो कुछ तीर्थयात्री हैं वो फंसे हुए हैं और उनके हितों को देखते हुए उन्हें बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो एक मुख्य कंसर्न ये था कि उन्हें बाहर करना चाहिए। और दूसरी बात जो मांग की गई थी कि इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। तो चूंकि जांच की बात जहां तक है, तो वहां पर जुडिशियल इंक्वायरी की पहले ही सरकार ने पहले अनुमति दे दी और जांच चल रही है। और दूसरी बात जहां तक है कि जो लोग यात्री फंसे हैं, उस मामले में जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि करीब 350 यात्री वहां फंसे हुए हैं और उनके निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। और उम्मीद है, जैसा कि सरकार की तरफ से बताया गया कि उम्मीद है कि 24 घंटे में हम उन्हें बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इस बीच में सरकार के कोर्ट ने जो बातें कही वो साफ तौर पर कही कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो बेस्ट ऑफिसर्स हैं जिसे इस मामले को हैंडल कर रहे हैं और हम इस मामले में कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से वहाँ पर ये कह दिया है कि आप वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, हिंसा को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, उस पर एक हलफनामा जारी कीजिए, एक रिपोर्ट दायर कीजिए और अब इस मामले की सुनवाई 21 तारीख को होगी। तब साफ हो पाएगा कि सरकार क्या कह रही है, कि अपने स्टेप्स अपने बचाव में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार चौथे दिन भी किश्तवाड़ में तनाव जारी है। हिंसा के बाद जहां घाटी सुलग रही है, वहीं इस पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने इसके लिए जहां राज्य और केंद्र को जिम्मेदार बताया, तो उमर अब्दुल्ला भी बीजेपी पर हमला करने से पीछे नहीं रहे। किश्तवाड़ हिंसा की आग से घाटी 5वें दिन भी सुलग रही है। जम्मू डिवीजन के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा है। ये ताजा तस्वीरें राजौरी की हैं, जहां आज भी कर्फ्यू का असर साफ साफ देखा जा सकता है। दुकानें बंद हैं, बाजारों में सन्नाटा पसरा है और जिंदगी पटरी से उतरी नजर आ रही है। हिंसा की लपटें घाटी के दूसरे हिस्सों में भी हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सेना फ्लैग मार्च कर रही है। शर्म और चिंता की बात यह है कि तनाव की इस आग में सियासत के जरिए घी डाला जा रहा है। संसद में इस मुद्दे पर लगातार तनातनी चल रही है। सियासी पार्टियां किश्तवाड़ की आग में अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। At about 10:15 hours, around 500 members of the Muslim community from villages Hullar, Punnu, Bandna and Sangram Bata of police station Kishtwar came in a procession. Some of them raised pro-Azadi slogans.
But in processions of this kind, some misguided, hot-headed elements raising Azadi slogans is not a new phenomenon. It happens virtually every Friday. In the form of statement I said. Now listen. उधर बीजेपी का आरोप है कि किश्तवाड़ में हिंसा पर काबू पाने के लिए सरकार ने मुस्तैदी नहीं दिखाई। Let me tell you, sir, even on that issue, the state of Jammu and Kashmir is not a personal property of one family. It's an integral part of India. And you will have to decide how it is to be governed. It's a serious matter, and I hope the government of India, if it takes it lightly, then we'll have to pay the same price that we paid in relation to the valley in 1990. Okay. 2002, Gujarat did not allow people in the riots to come to Ahmedabad. They did not deploy army. And also, it is not the property of Modi. सूबे की सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ पर बीजेपी के विरोध को ये कहकर सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है कि गुजरात दंगे के दौरान किसी मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला ट्वीट कर पूछ रहे हैं, 2002 के दंगे के बाद गुजरात के गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री ने इस्तीफा दिया था या इस्तीफे की पेशकश की थी। किश्तवाड़ में 3 मौतें हुई हैं, हमने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और मेरे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। क्या बीजेपी 2002 की घटना पर अपने जवाब को याद करना चाहेगी? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पीएम की गद्दी की उम्मीद लगाए बैठे नेता ने सेना को बुलाने के लिए भी कई दिनों तक इंतजार किया और अब तक माफी नहीं मांगी है। इन सब के बीच किश्तवाड़ में नफरत की आग धधकती जा रही है। जम्मू कश्मीर में तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे के साथ मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद है, स्कूल कॉलेज भी बंद है। सवाल ये है कि आखिर ये आग कब तक बुझेगी? श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। किश्तवाड़ में शुक्रवार को हुई हिंसा की आंच में आज भी जल रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में कर्फ्यू है और जगह जगह सेना का फ्लैग मार्च जारी है। जम्मू, राजौरी और उधमपुर समेत कई जिलों में लगे कर्फ्यू की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आपको बता दें कि आज चौथा दिन है जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में हिंसा के बाद आज लगातार चौथे दिन कर्फ्यू जारी है। 8 जिलों में कर्फ्यू लागू है। हालांकि कुछ जिलों में थोड़ी देर के लिए ढील जरूर दी जाती है ताकि लोगों को अपने कुछ जरूरी सामान वो खरीद सके, ले सकें, वरना चारों तरफ सन्नाटा पसरा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू, राजौरी और उधमपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सेना के जवान आपको नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया है ताकि वहां पर शांति व्यवस्था कायम रह सके। और इस वक्त जो हालात है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति इस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन सरकार एहतियात के तौर पर अभी कर्फ्यू नहीं हटाएगी।